हेलो गाइस, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन्होंने पूछा है कि ए बी तथा बी ए के मान आपको ज्ञात करना है अगर ए का मान ये है और बी का मान ये है। तो देखिए, पहले आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, यानी कि पहले ए फिर बी। तो ए रखा फिर बी रखा, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ रखी। रखने के बाद हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए, हाथ हमेशा आप याद रखें ऐसे और ऐसे चलता है। तो इसका मतलब ऐसे और ऐसे, यानी कि पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 हो गया। बीच में आता है क्या, प्लस 2 दूनी 4, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे ही फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दोनों के 3 चौक 12 हो गया। 2 एकम 2 प्लस 2 हो गया। सेम दूसरी रो का पहला दूसरी रो फिर पहला कॉलम, तो 5 8 40 और 3 दूनी 6। ऐसे ही दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 चौक 20 हो गया। 3 एकम 3 हो गया। जब मैंने ऐड किया तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें निकालना है बी ए, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है। तो मैंने बी की वैल्यू रखी फिर ए की वैल्यू रखी। सेम नाउ अब हम क्या करने वाले, इसको देखो, हाथ हमेशा ऐसे और ऐसे ही रखना है। अगर ये सीक्वेंस आपका बदल गया, दैट मीन्स आपका रूल बदलने का मतलब हुआ कि आपका आंसर भी गलत आएगा, मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो ए बी और बी ए में फर्क है। ए बी का मतलब है पहले ए रखेंगे फिर बी रखेंगे, और यहाँ पर बी ए का मतलब हुआ पहले बी रखेंगे फिर आपके पास ए आएगा। तो पहले मैंने बी की वैल्यू रखी फिर मैंने ए की वैल्यू रखी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए, पहली रो पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट 8 3 24 4 5 20, ठीक है। आगे चलिए, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 8 दूनी 16 4 3 12। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 3 6 5 एकम 5। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 दूनी 4 3 एकम 3। इसको जब मैंने ऐड किया तो गाइस ये निकल के आया। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि इनके मान हमें निकालने थे, तो बस ए बी की वैल्यू ये निकल के आ गई और बी ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये बराबर है इसके, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हमने पहले LHS लिया, तो यहाँ आपके पास क्या है, ए बाहर है और b प्लस सी आपके पास यहाँ है। तो पहले हम b प्लस सी करेंगे। देखो b और c, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, दोनों के मैंने यहाँ रखा। रखने के बाद में इसको पहले हमने ऐड कर दिया। तो देखो, ऐड करने का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट हम ऐड करेंगे जो उसी पोजीशन पे रखा हुआ है। 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, ठीक है। तो ये सोल्व करके आपके पास वैल्यू ही आ गई। अब इसका तो वैल्यू मेरे पास निकल गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यानी ए की वैल्यू रखेंगे। तो जब इसमें अब ये प्रोडक्ट हो गया, तो जैसे हमने अभी ऊपर प्रोडक्ट किया, सेम प्रोसेस हियर। तो देखिए, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 की 4 में किया हमने, हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 2 6 12, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 एकम 2 2 7 14, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, 3 चौक 12 4 6 24। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6 4 7 28। ओके, जब मैंने इसको सोल्व किया आपके पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 16 16 36 34। अब ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपसे क्या कहता है, पहले तो आप ए बी प्रोडक्ट निकालेंगे, आप ए सी प्रोडक्ट निकालेंगे। जो आंसर आएगा दोनों को आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या हुआ है। जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, देखिए ए बी निकालने की बात की है, तो ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी। प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया अभी, ऐसे और ऐसे। तो 3 एकम 3 4 4 दूनी 8, ठीक है। 1 एकम 1 2 5 10, ओके। 3 और इसका ऐसे, यानी कि 3 3 9 4 चौक 16, 3 एकम 3 4 5 20। इसको जब मैंने सोल्व किया आपके पास 11 11 25 23 हो गया। सेम अब आपने ए सी निकाला। जब आप ए सी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ए की वैल्यू होगी, बस सी आ गए यहाँ पे, ये सी है ये ए है। तो ऐसे और ऐसे, 1 1 2 दूनी 4, तो 4 हो गया यहाँ पे। इसकी ऐसे जब हम करेंगे तो 1 1 2 दूनी 4, ये भी यही आ गया। ऐसे ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 4 दूनी 8, 3 ऐसे, यानी 3 एकम 3 4 दूनी 8। तो जब इसको मैंने ऐड किया आपके पास क्या गया, 5 5 11 11।
क्या करना था, दोनों को आपको ऐड करना था। यानी ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, इनको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब मैंने इसको ऐड किया, आपके पास क्या निकल के आया, 16, 16, 36, 34। यानी कि यही आंसर आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था, और यही आंसर आपके पास राइट हैंड साइड का आया। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS। दैट मीन्स जो आपका गिवन क्वेश्चन था कि आपको सिद्ध करना था ये बराबर ये, तो आपके पास ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए A दे दिया, B दे दिया, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है A और B। पूछा क्या जा रहा है, पूछ क्या रहा है, वो आपसे वेरीफाई करा रहा है कि AB बराबर है A के, और अगर मैं BA करूं तो वो B बन जाता है। क्या ये सत्य है ना, मतलब क्या ये सत्य नहीं है, इसने बोला है तो वेरीफाई करो। यानी आपको ये, अगर मैं A और B का प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आंसर यही आ जाना चाहिए। और अगर मैं B और A करूं तो आपके पास आंसर B वाली वैल्यू आ जाना चाहिए। क्या ऐसा हो पा रहा है, तो चलिए आंसर क्वेश्चन को करते हैं, सोल्व करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कौन ये सही है या फिर ये गलत है। चलिए पहले मैंने क्या निकाला, AB निकाला, तो A की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू निकाली, मतलब ऊपर से उठा के मैंने रख दी जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब क्या किया, देखिए 3, ये ऑर्डर आपके पास 3/3 है, और ये ऑर्डर भी आपके पास 3/3 है। यहां से क्या होगा, देखिए ऐसे और ऐसे, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 -1 3 बन जाता है। तीसरा एलिमेंट -5 और 1 -5। समझ में आई पहली लाइन। अगले चलिए, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला तो 2 दूनी 4 -4, देखो ये प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, -3 3 -9 -5 3 सॉरी -5 और -2 +10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पहली रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का देखिए पहला एलिमेंट 4 दूनी 8 -8 हो गया, -3 4 -12 -5 -3 +15। अब ऐसी ही प्रोसेस आपके पास इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसकी इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जब इसकी इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट थर्ड रो जब आप करेंगे पहले कॉलम के साथ में तो वैल्यू ये आ जाएगी, जब थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, जब थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये बन के आएगा। अब इसको मैंने ना यहाँ पर सोल्व किया है, देखिए जब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। तो ये वैल्यू जब हमने देखा तो आपके पास ए ही बन के आ गया। देखना किया तो हमने ए भी था और वो ए बन गया। देखिए ए की वैल्यू सेम यही है, देखिए 2 2 -3 -3 -5 -5 है ना, -1 4 4 5 5 1 1 -3 -4, देखिए सेम है। तो ये आपके पास क्या बन के आया, ए। यानी ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सिद्ध हो गई। अब ये वाला काम करना है, अब मुझे उल्टा लेके चलना है कि बी ए। तो जब मैंने बी ए किया तो पहले मैंने बी को रखा, फिर मैंने ए को लिखा। ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है। देखो हाथ हमेशा ऐसे और ऐसे ही रहेगा। तो देखिए पहला एलिमेंट 2 दूनी 4 -2 -1 +2 -4 1 -4, ठीक है ना। पहला रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास 2 3 6 -2 4 -8 -4 -3 +12। पहला रो थर्ड कॉलम, तो यानी कि 2 पंजे -10 -2 5 -10 -4 +16 हो गया। सेम द प्रोसेस सेकंड रो पहला कॉलम तो ये बन गया, सेकंड रो दूसरा कॉलम ये बन गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये बन गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो आपके पास वैल्यू ये बन के आ गई, जो सिर्फ सेम बी वैल्यू बनाता है। तो ये जब मैंने सोल्व किया, सेम आपका आंसर क्या दे रहा है, देखिए जो ये बी है एक एक एलिमेंट वही है जो बी में है। तो यहाँ जब आपके पास आंसर ये निकल के आया तो यानी हमने निकाला तो बी ए था, आंसर क्या निकल गया आपके पास, बी ए। तो यही तो हमें सिद्ध करा रहा था, ये तो पूछ रहा था कि क्या ये है या नहीं है। तो जब मैंने बी ए किया तो वो बी बन गया, इसका मतलब ये चीज आपके पास सिद्ध हो गई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो थर्ड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है, इसने ए एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसने बोला कि बी का वह मान ज्ञात करो जिसके ये बराबर 0 हो। तो हमें क्या करना है, देखिए यानी ए बराबर दे दे, यानी कि ये पता है मुझे, मैट्रिक्स ए पता है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से
हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं ए स्क्वायर निकाल लूँ, ए निकाल लूँ और वैल्यू यहाँ रख दूँ और उस बी को उठा करके आप इधर ले जाओ तो माइनस की भी बन जाएगा, है ना। तो या तो आप बी को यहीं छोड़ के इस सारे को उठा करके आप इधर ले जाओ। तो देखो मैंने किया है, मैंने क्या किया, यहाँ से बी की, यहाँ से पहले मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, तो ये बी तो यहीं छोड़ दिया, इसको भी उधर ले गए और इसको भी उधर ले गए, तो आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो आपका काम सिर्फ क्या रह गया, ए स्क्वायर निकालना रह गया। तो ए स्क्वायर आपने कैसे निकाला, ए डॉट ए, यानी ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई यानी कि जब आप दो मैट्रिक्स को यानी ए मैट्रिक्स का खुद के साथ ही जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट तो सेम है ना बच्चे, 2/2 का आपके पास ऑर्डर है तो आपके पास आंसर भी 2/2 में ही आएगा, इसका ऑर्डर जो होगा। तो देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, देखो जब ऐसे ऐसे किया तो यहाँ आ जाएगा, जब ये और ये किया तो ये आ जाएगा, जब ये और ये किया तो ये आएगा, ये और ये किया तो आपके पास ये आ जाएगा। सोल्व किया तो आपके पास 7, 15, 10 और 22 आ गया, ठीक है। तो अब निकालना है आपको 2a। तो जब यानी a जो आपके पास है उसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 जो होगा प्रत्येक एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8, 2 चौक 8 निकल गया। सारी वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो। जब आपने यहाँ रखी आपके पास क्या बन जाना है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, 2a रखा। अब तो भैया सिर्फ ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस यानी आपके पास ये इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस के साथ माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 22। तो जब ये माइनस ये बन गया, ये माइनस ये माइनस ये और माइनस का ये और माइनस का ये, तो इनको जब मैंने सोल्व किया आपके पास क्या आ गया, माइनस के 9, माइनस के 21, माइनस के 14, माइनस के 30। तो यही इसका आंसर होगा। ये आपके पास क्या निकल के आया, मैट्रिक्स बी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, आपको इन्होंने दिया है कि ए मैट्रिक्स दे दिया और आपको बी मैट्रिक्स दे दिया, साथ में सी मैट्रिक्स दे दिया। तो इसने बोला है कि प्रूव दैट कि ए बी और सी ए शून्य मैट्रिक्स होंगे। यानी अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं उसका आंसर भी नल मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना, और सी ए निकालूं तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए, सोल्व करके प्रोडक्ट आपके पास वो एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए मैंने निकाला ए बी, जब मैंने ए बी निकाला पहले ए को रखा फिर मैंने बी को रखा। अब इनका हमने प्रोडक्ट करना है, देखो 3/3 ऑर्डर है, प्रोडक्ट करना हमने आपको सिखाया है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे देखिए ऐसे और ऐसे, हाथ की डायरेक्शन को ना चेंज करें, जैसे मैंने रखा है आप वही रखिएगा, वरना तो आंसर आपके पास मिस्टेक हो जाएगा। तो सिर्फ ये और ये नहीं, इस तरीके से। तो जब हम ऐसे और ऐसे करते हैं तो पहला एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो जाता है, तीसरा तीसरे के साथ। तो 1 -1 -1 1 और 6 में करा 6 हो गया, -1 -1 और 5 -5। तो इस तरीके से यहाँ देखा, देखो -1 -5 6 हो गया, तो सब आपके पास कट गया। ऐसे जब इसकी दूसरे कॉलम में मैंने किया तो देखिए -2 हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा और माइनस के 10 हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और यहाँ पर आप इनका यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी आप कॉपी में उतार लीजिए। साथ में गाइज आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज़ गाइज आप वहाँ जा करके मेरी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इन सब का आपको PDF मिल जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज, उनकी एक्सरसाइज वाइज आपको सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो प्लीज़ गाइज आप जाएँ और मेरे टेलीग्राम से जुड़ें। चलिए गाइज आगे चलते हैं। यहाँ अब हम लोग सेकंड कॉलम में आ रहे थे, तो जब हम इसका करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो वैल्यू आपके पास इस तरीके से ये बन जाएगी। जैसे मैंने ये किया, इसके साथ किया तो 1 1 -1 हो गया, 1 6 6 हो गया, -5 -1 5 -5 हो गया। अब दूसरी रो का जब इसके साथ करेंगे तो वैल्यू ये बन जाएगी, इसकी इसके साथ करेंगे तो वैल्यू ये बन जाएगी, ये और ये करेंगे तो वैल्यू ये आ गई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये बन जाता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये बन जाएगा। अब जब इनको मैंने सोल्व किया तो देखिए -18 माइनस के 2 20 हो गए, कट गए, है ना, -5 -1 6 हो गए, ये भी कट गए। तो इस तरीके से हमने जब देखेंगे, देखो -12 -3 प्लस के 15, तो ये सब कट गया। आंसर आपके पास क्या रहेगा, 0 0 0, यानी कि जो मैट्रिक्स आपके पास आया है वो आपके पास नल मैट्रिक्स बन गया, यानी कि 0 बन गया। और ये तो वो प्रूव करवा रहा था। अब काम क्या है मेरा, CA को लेना, यानी कि C रखो और A रखो, उनका जब प्रोडक्ट आएगा वो भी कुछ ऐसा ही आएगा। आगे चलते और देखते हैं। देखिए जब मैंने CA किया, देखो C वैल्यू रखा, यहाँ A रखा, प्रोडक्ट करते हैं ऐसे और ऐसे। तो देखिए पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट -2, थर्ड एलिमेंट 3, है ना। तो पहली रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, पहली रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया,
सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बन जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये बन जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपके पास ये आ जाएगा। जब आपने इसको सोल्व करेंगे ना गाइस, देखिए 9 और 3 12, 12 से 12 कट गया है ना, माइनस के 6 माइनस के 2 8, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से सब आपने जब देखा ना गाइस, आपके पास 0 0 0 बचेगा नहीं, आपके पास ए बी और सी ये दोनों कैसे आपके पास नल मैट्रिक्स है, और यही आपसे ये प्रूव करवा रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहे, देखिए ए और बी आपको दिया है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और ए बी बराबर है माइनस बी ए के। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसका पहला पार्ट हम करते हैं, तो ए स्क्वायर निकालेंगे बी स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे ए का ए के साथ, ठीक है। देखिए ऐसे और ऐसे, तो 0 0 0 सॉरी 0 0 और इसकी इसमें करेंगे, आपके पास कितना बन जाएगा, जब हम ए स्क्वायर की प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास ए डॉट ए बन गया, नहीं ए की वैल्यू रखी ए वैल्यू रखी, तो देखो ऐसे और ऐसे, देखो 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 ऐसे हो जाएगा। देखो जब इसकी इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 की 1 में करेंगे तो प्लस 1, यानी कि क्या आंसर आपके पास आया 1। जब ऐसे और ऐसे करेंगे, देखो 1 का 0 के साथ 0, 1 का 0 के साथ 0, तो आंसर 0 हो गया। ये और ये, यानी कि 1 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ तो 0, तो ये भी 0। ऐसे जब हमने ऐसे ऐसे किया तो देखो 1 का 1 के साथ 1 हो गया, 0 का 0 के साथ 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचा 1 0 0 1। तो इसकी क्रॉस कर दो, तो देखो 1 माइनस 0, आंसर कितना आ गया 1। सेम द प्रोसेस बी स्क्वायर में आपके पास बन जाता है। तो देखो बी बी रखा ऐसे और ऐसे, तो 1 का 1 के साथ 0 0 के साथ, तो 1 1 1 बचा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का 1 के साथ तो 0, यानी कि तो आंसर आपके पास 0 हो गया। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 0, और इस माइनस 1 का 0 के साथ तो 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 0 0 माइनस 1 प्लस 1। अब इसका हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो 1 माइनस 0, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ गया 1। ये तो इसने बोला था फर्स्ट में कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1। चलिए पहला पार्ट हमारे पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका ही क्वेश्चन जो है पार्ट इसका सेकंड करते हैं। ए भी निकालना है, तो ए रखा बी रखा, ये ए है ये बी है। जब मैंने इसका प्रोडक्ट किया ऐसे और ऐसे, ये बन जाएगा, देखिए 0 1 0 1 0 0, देखो ना, इसका इसके साथ करेंगे 0 बनेगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 0, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0। पहली रो सेकंड कॉलम 0 0 0 माइनस 1 1 कितना बन गया माइनस के 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 बन जाएगा, 0 0 तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, तो आंसर आपके पास कितना बचा, ये माइनस ये तो छोड़ो, सिर्फ हमें बराबर प्रूफ करवाना, आंसर नहीं निकालना इसका, इसलिए आगे सोल्व नहीं करेंगे अब इसको। बी ए निकालेंगे, पहले बी फिर ए, तो ये बी है ये ए है, देखो ऐसे और ऐसे ये आंसर आ जाएगा, ऐसे और ऐसे ये आंसर आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। अब आने के बाद में देखिए आंसर, अगर इस पूरे में से मैं माइनस बाहर ले लूं तो आपके पास ये माइनस यहां से उठ के यहां आ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा और ये आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से मैं माइनस बाहर लूंगी तो अब ये वैल्यू क्या आपके पास, ये ए बी की तो वैल्यू है, देखो ए बी तो बन रहा है आपके पास ये, तो और माइनस आपके पास था तो माइनस ए बी लिए, हमने क्वेश्चन क्या निकाला था बी ए, आंसर क्या गया माइनस ए बी, तो ये नहीं आंसर आपके पास ये आ गया, ये आपको प्रूफ करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको थ्योरी के वे में दिया है, हमें उसे चेंज करना है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। हम इसको सिंपली वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा क्योंकि चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्स है, आव्यूह है, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में, और उसी हिसाब से हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, इसने कहा कि दो परिवार है ए और बी, दोनों परिवारों में क्या होता है कि परिवार एक में जो ए परिवार है उसमें 2 पुरुष हैं 3 स्त्रियां हैं और 1 बच्चा है, ठीक है। ऐसी बी में 1 पुरुष है 1 स्त्री और 2 बच्चे हैं, उनकी अलग अलग दैनिक आवश्यकताएं आपके पास इस प्रकार दी गई है। पहली बात तो जो ये आपने इन्होंने दिया है कि परिवार ए में पुरुष स्त्रियां और बच्चे हैं, तो ये फैमिली मैंने मान ली, फैमिली के अंदर क्या है भाई, पुरुष है, मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। तो जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने आदमी हैं, देखिए ए परिवार है, ये ए परिवार है, कितने मैन है आप इसके अंदर 2,
फीमेल कितनी है आपके पास, इसमें 3, और चिल्ड्रन कितने आपके पास 1। समझ में आया। दूसरा परिवार आपके पास बी है, तो ये बी आ गया। तो बी में मेल कितने हैं, मैन कितने आपके पास 1 है, स्त्री कितनी आपके पास 1 है, और बच्चे कितने आपके पास 2 है। तो ये यानी एक्स मैट्रिक्स मेरे पास तैयार हो गया। सेकंड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है कि उनकी क्या कैलोरीज है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं वो किस हिसाब से हैं। तो ये जो दूसरा आपको मैट्रिक्स गिवन है इसको मैंने वाई मान लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया। क्या, देखिए आगे से नहीं पूछा, अभी बताते कि मैंने क्या चेंज किया है। यहां इन्होंने ऑर्डर इसको दिया हुआ है क्या, 3 2 तो रो है और 3 आपके पास कॉलम है, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें आव्यूह के रूप में प्रस्तुत कीजिए, तो हमने भैया आव्यूह के रूप में इनको प्रस्तुत कर दिया, तथा आव्यूह गुणा का प्रयोग करके, आव्यूह गुणा यानी प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ पर यूज करना है। दोनों में से प्रत्येक परिवार के लिए, दोनों परिवार की आपको कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा को निकालना है। कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा को आपको अलग अलग वे में निकालना है कि फैमिली ए का कितना बैठेगा और फैमिली बी का कितना बैठेगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया, ये जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है, यानी आपके पास जो y दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, आपको 2/3 दिया है। यहां पर मैंने ये जो फैमिली थी इस हिसाब से दी हुई थी, इसको मैंने ऑर्डर बदल दिया, क्योंकि अगर मैं जब तक इसका ऑर्डर चेंज नहीं करूंगी तो आपके पास इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगी। तो हमने क्या किया, इस y को थोड़ा ऐसे करके लिख लिया, मैन वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है। और कैलोरीज प्रोटीन यहाँ पर आ गई। तो मैन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलोरीज पुरुष में कितनी है, इतनी है, स्त्री में कितनी है, इतनी है, और बच्चे में इतनी है, और जो प्रोटीन है वो इतना 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 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पर जो लिया इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसका मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। वैसे हम ऑर्डर चेंज करते नहीं है, आप कहीं और ना करें, ये सिर्फ क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है तो इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट न्यूमेरिकल्स ने लिखा भी है ना कि आव्यूह गुणा का प्रयोग करके आपको उसको सोल्व करना है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ा। मैंने इसको y को मैंने चेंज कर दिया, यानी कि मैंने मैन वुमेन चिल्ड्रन ऐसे लिखा, कैलोरी और प्रोटीन्स को ऐसे लिखा। तो सेम जो ऐसे था इसको मैंने ऐसे की जगह, यानी इसको मैंने ऐसे की जगह इसको मैंने ऐसे कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के, नहीं x निकल गया, y निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको x और y निकालना है। पहले x रखो फिर y रखो, ये x है ये y है, देखो ऐसे और ऐसे। प्रोडक्ट हमेशा तभी अप्लाई होता है जब ऑर्डर आपके पास मैच कर रहा हो। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 तो रो है और 3 कॉलम, इसमें 3 तो रो है और 2 कॉलम, यानी जो प्रोडक्ट है वो कैसे है, देखो 2 × 3 और 3 × 2, ये ऑर्डर है ना आपके पास मैट्रिसेस का। तो देखिए अंदर वाले आपके पास मैच होने चाहिए, अगर दोनों सेम है तो प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर ये दोनों आपके पास सेम ना होते तो ये इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी, यहाँ वही काम हो रहा था अभी, ठीक है ना। और जो आंसर आएगा वो बाहर वाला जो होता है, नहीं जो 2/2 बचेगा वो आपका आंसर जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो देखो अंदर की आपके पास मैच हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो सकता है। देखो ना 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, तो 1 2 3 हम हमेशा ऐसे और ऐसे तो चलते हैं ना, तो जब ऐसे 3 है तो ऐसे भी 3 होने चाहिए, नहीं तो होंगे ही नहीं, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा। तो भैया ऐसे और ऐसे किया, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 12300, यानी 12300। अब इसकी जब ऐसे करेंगे, यानी कि पहला रो सेकंड कॉलम, तो 2 55 में करेंगे, 3 45 में करेंगे, 1 33 में करेंगे, इनका प्रोडक्ट करके आंसर जो आएगा वो 278 आ जाएगा। ऐसे ही सेम आपके पास क्या बचेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का इसमें किया, फिर 1 का इसमें किया, फिर 2 का इसके अंदर किया, जो प्रोडक्ट करके आपके पास आंसर आता है और उसका भी सम करके आपके पास है वो 7900, ठीक है। ऐसी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास क्या बन जाता है, 1 का इसके साथ प्रोडक्ट किया, 1 का इसके साथ प्रोडक्ट किया, 2 का इसके साथ प्रोडक्ट किया, आपके पास जो भी कुछ प्रोडक्ट करके आंसर आएगा वो सम करने के बाद आपके पास 166 आएगा। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, ऑर्डर किस में आना चाहिए आपका, 2/2, देखो आंसर आपके पास 2/2 में ही आ रहा है, 2 रो और 2 कॉलम, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो 2 विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य जो है, यानी कि पेन पेंसिल और इरेजर है, यानी रबड़ आपकी जो होती मिटाने वाली ना वो चीजें हैं। तो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, इसकी पेन पेंसिल और उसकी इरेजर। पहला स्टूडेंट के
पास 4 पेन है, 3 पेन, 4 पेन है, 3 पेंसिल और 1 रबर है। दूसरे स्टूडेंट के पास उसके पास 6 तो पेन है, 4 पेंसिल और 1 रबर है। मूल्य क्या दिया, देखो 1 पेन का मूल्य 10 रुपए है, 1 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है और 1 इरेजर का मूल्य 1 रुपया है। अब आगे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि प्रत्येक पेन, पेंसिल और इरेजर का मूल्य 10, 2, 1 है। यानी कि वही जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। यानी कि पेन जो है आपके पास, पेन का मूल्य 10 रुपए, पेंसिल का मूल्य 2 रुपए और इरेजर का मतलब जो मूल्य है वो 1 रुपया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, इसने ये चीज पूछी है। अगर एक विद्यार्थी के पास 4 पेंसिल है, 3 ये है और 1 रबर है, तो आप तो जो पहला विद्यार्थी उसके पास उसने कितना खर्चा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स ऑलरेडी ये वाली गिवन है, ये बी मैट्रिक्स हमने माना। देखो अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो जब ऐसे और ऐसे, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है ना और 3 कॉलम, ये 3 रो 1 कॉलम। तो देखो अंदर वाले मैच हो गए, इसका मतलब प्रोडक्ट तो आपके पास पॉसिबल हुआ। तो अंदर वाला जब आपके पास मैच है यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ, ठीक है। और बाहर वाला जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, यानी कि 2/1। तो 2/1 में आपके पास आंसर आ गया। ये बाहर वाला जो बचता है वो आपका आंसर का जो है ऑर्डर देता है। तो यहाँ आपके पास देखो इसकी इसमें करेंगे, 4 की 10 में करी 40 हो गया, 3 की 2 में करी 6 हो गया और 1 की 1 में करा 1 हो गया। यानी देखो 40, 6, 46 और 1 47, 47 आ गया। इसकी जब ऐसे करेंगे 60 तो यही हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, 68 हो गया और 1 69। गाइस ये 69 है, यहाँ पर आपके पास ना मिस्टेक हो रहा है। तो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है। तो स्टूडेंट 1 ने कितना खर्चा किया, 47 का। स्टूडेंट 2 ने कितना खर्चा किया, 69 रुपीज का। यही इसका आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, उन्होंने बोला है कि ऐसा 2/2 मैट्रिक्स बी ज्ञात करो। हमें अपने आप एक मैट्रिक्स को निकालना है। क्या ऑर्डर है उसका, 2/2 के ये डॉट बी बराबर ये है ना। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते थे कि भैया 2x बराबर आपके पास 8 दे दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2। तो आप काट के यहाँ 4 निकाल देते हैं, x बराबर आपके पास 4 आ गया था। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, मैट्रिक्स फॉर्म है। यह आपके पास एक बीजीय रूप था, एल्जेब्रिक फॉर्म था, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। बट ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बी मैंने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया कि माना एक मैट्रिक्स है ABCD, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या दे रखा उन्होंने, 2/2। तो 2/2 में मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ जो है बी की वैल्यू उठा के रख दो, जो मैंने कंसिडर की इस बी को उठा करके यहाँ रख दो। तो जब ये और ये बी मैंने यहाँ रख दिया, बाकी सेम जो तत्व है इसकी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट करो, ये आ गया। इसकी जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी जब ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे और ऐसे करेंगे तो आपके पास ये आ गया। प्रत्येक एलिमेंट आपने पढ़ा है ना कि जब इक्वल मैट्रिक्स होती है तो यानी एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू द सेम पोजीशन एलिमेंट इज इक्वल। तो यानी कि ये वाला इसके बराबर हो गया, ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। इसका मतलब 6a + 5c इज इक्वल टू 11। देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, यही यानी चारों जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे यानी कि 6a 5c बराबर 11 है ना, और 5a और 6c इज इक्वल टू 0। देखिए 5a 6c बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है, और 6d 5d। यानी कि मैं आपको बताऊं यहाँ से आपके पास चारों इक्वेशन निकल जाएगी, यानी कि ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब 4 ही तो इक्वेशन है और 4 ही आपके पास अननोन वैल्यूज हैं। तो आप चारों को सोल्व करके आपस में ABCD की वैल्यू को निकालेंगे। पहले मैंने क्या किया, इन 2 को मैंने सोल्व कर दिया। क्लास 10th में आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है ना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, और दूसरा आपने क्या पढ़ा है वहां पर, और आपने विलोपन विधि पढ़ी है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है। किसी भी मेथड का यूज करते हुए आप यहाँ से ABCD की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो इजीली। तो यहाँ मैंने 2 इक्वेशंस को मैंने लिया, इनको मैंने सोल्व किया। मैंने क्या किया,
मैंने ऊपर वाली में 5 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे मैंने 6 में मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, ये कट गया। साथ में मैंने माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36, सोल्व करके आपके पास क्या बचा माइनस के 11, यहाँ सोल्व करके आपके पास 55 आया, तो सी की वैल्यू -5 आ गई। ऐसे जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो आपके पास यहाँ से डी की वैल्यू -6 आ गई। अब सी और डी पता लग गया, तो सी उठा करके यहाँ रख दो, ए निकल जाएगा, ठीक है। डी उठा करके यहाँ कहीं भी रख दो, बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ए बी सी डी चारों वैल्यू निकल के उठा करके यहाँ रख दो, तो जो आपके पास बी बराबर ये था, ए बी सी डी निकल ही गए, उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, तो यही आपके पास आंसर होगा। यानी जो आपके पास बी मैट्रिक्स पूछी जा रही थी वो आपके पास क्या निकली, 6 5 -5 -6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए ए कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया, उन्होंने क्या पूछा, सिर्फ उसका ए इनवर्स, यानी कि उसका क्या पूछा है उन्होंने, व्युत्क्रम, ठीक है, यानी इनवर्स उन्होंने पूछा है। इनवर्स बराबर हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए होता है। तो पहला काम मेरा क्या है, उसका डिटर्मिनेट निकालना, यानी कि सांडिक निकालना। तो डिटर्मिनेट हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। पहला एलिमेंट सेम रखा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये माइनस ये, तो 0 माइनस के 4 हो गया है ना। अगला माइनस की 0, ये माइनस की 0 रहेगा। अब जब पहला एलिमेंट ही 0 था कि मैं कुछ भी करती रहूँ वैल्यू 0 रहनी है, तो आगे मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों हम अपनी मेहनत करें, है ना। थर्ड भी आपके पास क्या है 0, तो वो भी सारा आगे पास आपके पास 0 ही बनेगा। तो आपके पास सोल्व करके माइनस के 8 आ गया, यानी डिटरमिनेट की वैल्यू जो है आपके पास क्या निकल गई, माइनस के 8। अब आपका काम है एडजॉइंट ए निकालना। याद कीजिएगा कि एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालते थे, यानी कि एडजॉइंट ए निकालने का मतलब है पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते थे, है ना। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जब कोफैक्टर बन जाते तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बी बन जाता है, रेडी हो जाता है। अब उस बी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम एडजॉइंट ए कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट है ये होता है, देखिए कैपिटल A11, यानी ये होता है सॉरी स्मॉल, ये होता है स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, स्मॉल a21, स्मॉल a22, स्मॉल a23, स्मॉल a31, स्मॉल a32, स्मॉल a33, राइट। तो ये स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो चेंज इनटू द कैपिटल ए, है ना। तो यहां से जब मैंने निकाला यानी कैपिटल A11 निकालेंगे, कैपिटल A12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरीके से हम यहाँ इनको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, देखिए जब 1 1 निकाला तो 1 1 तो ये यानी 1 1 को ढक लो, क्या बचा, ये बचा 0 2 2 0, वो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। 1 1 2 का मतलब ये देखो ये गया और ये, यानी कि पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, क्या बचा 0 0 2 0, तो 0 0 2 0 आगे आपके पास। यहां से आपके पास क्या बचा, यानी A3 कैपिटल 1 3 जो आपके पास बचेगा ये और ये गया, यानी 0 0 0 2 0 0 0 2। सेम 2 1 जब हम निकालेंगे तो देखिए दूसरी रो का पहला कॉलम 0 0 2 0 0 0 2 0, फिर जब 2 2 का मतलब है ये भी गया और ये भी गया, तो 2 0 0 0 2 0 0 0, है ना। 2 3 का मतलब है दूसरी रो का थर्ड कॉलम 2 0 0 2 2 0 0 2, थर्ड में हम आगे पहुंचे यानी कि 3 1, यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 2, तो 0 0 0 2, फिर थर्ड कॉलम थर्ड रो का सेकंड कॉलम 2 0 0 2 2 0 0 2, थर्ड का मतलब है थर्ड यानी कि तीसरी रो का तीसरा कॉलम 2 0 0 0, तो 2 0 0 0। अब हमने इसकी ये माइनस ये कर दी, ये माइनस ये कर दिया, ये माइनस ये कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये मैंने किया, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 और 1 याद रखिएगा, AIJ जो होता है हम यहाँ से क्या करेंगे I+1J करेंगे, तो ये -1 की पावर में वैल्यू आती है। तो इन दोनों को जोड़ के अब यहाँ चेक करो, अगर आपके पास I+J जोड़ के या तो इवन नंबर आएगा या आपके पास ओड नंबर आएगा। मैं सिंपल वे में बता दूं तो इवन नंबर आएगा तो उसे हम प्लस लिखेंगे, ओड नंबर आएगा तो हम उसे माइनस लिखेंगे। देखो 1 और 1 2 नंबर होता है, 2 कैसे आपके पास इवन नंबर, इवन क्या होता है जो 2 से विभाजित हो जाता है, सम संख्या। ओड क्या होता है आपके पास, विषम संख्या। ओड क्या होता है आपके पास, विषम संख्या। इवन क्या होता है आपके पास,
सम संख्या, सम जो होती है 2 से विभाजित हो जाती है। ओड क्या होते हैं, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये एक सम इवन सम नंबर हुआ। इवन का मतलब क्या हुआ, प्लस, तो वैल्यू यहाँ प्लस आएगी। बट ऑलरेडी आंसर में, यानी कि जब मैंने इसका आंसर निकाला था 0 माइनस के, देखो 0 माइनस के 2 इंटू 2, तो ऑलरेडी माइनस के 4 था ना, तो यहाँ तो बाहर से आपके पास प्लस आ जाएगा, तो आंसर तो फिर भी आपके पास -4 आ जाएगा, है ना। यहाँ तो 0 ही है, छोड़ो इनको। देखो 3 और 1 4, ये भी 0 है, ये भी 0 0। अब इसको देखते हैं, देखो 2 और 3 आपके पास क्या है, वैल्यू बन गई 2 और 3 आपके पास 5 बन गया। 5 कैसा नंबर है, 200, तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ओड नंबर हुआ। ओड का मतलब क्या देगा, माइनस देगा। आप देखिए 2 दूनी 4 था भाई, 2 दूनी 4 माइनस के 0, तो आंसर तो आपके पास 4 था ना, और ये वाला जोड़ के क्या बचा आपके पास माइनस, तो वो माइनस मैंने देखो यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। सेम मैंने 3 1 में भी किया, देखो ये तो आपके पास 0 0 है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 3 2 का मतलब सेम कंडीशन बचेगी भाई, 2 3 का उल्टा 3 2 तो है, तो आप वैल्यू आपके पास वही -4 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, कैपिटल बी। कैपिटल बी आपके पास मैट्रिक्स बन गया। जब आपके पास कैपिटल बी एक मैट्रिक्स बन जाता है, आप क्या करेंगे, यानी कि कैपिटल A11 A12 132 122 233 132 33, सारी वैल्यू को उठाओ यहाँ रख दो। अब रखने से पहले मैंने क्या कर दिया, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना है, तो जो बी है बी का मैं यही ट्रांसपोज कर दूं ना, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो जो रो है वो कॉलम बन गई, जो 2 रो है वो कॉलम बन गई, जो रो है वो कॉलम बन गई। सारी वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है अभी, जस्ट ये जो निकाली थी यहाँ पर ये वाली जो आपने वैल्यू निकाली, ये वैल्यू उठाओ सब सारी और यहाँ पर रख देनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ। तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये क्या था आपके पास, बी का ट्रांसपोज ही आपके पास एडजॉइंट ए होता है। तो आपने पूछा था ए इनवर्स, क्वेश्चन में पूछा गया था ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए। डिटरमिनेट टू ए की वैल्यू क्या थी, माइनस के 8, और ये मैट्रिक्स आपके पास सेम था। इस 8 को चाहे तो क्वेश्चन यही छोड़ दो, चाहे तो इस 8 को आप अंदर भी ले जा सकते हो। तो जब आप अंदर ले जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4/8 वैल्यू 1/2, तो ये देखो 1/2 1/2 1/2, बस यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 11 में आपसे पूछ रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, यानी ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट करना है आपको। देखिए ए और ए लिखा ऐसे और ऐसे, ए का यानी कोस की कोस में करेंगे कोस स्क्वायर, फिर बीच में क्या आएगा आपके पास प्लस होता है, बट यहाँ आपके पास माइनस है, इसका मतलब क्या बन जाएगा माइनस। साइन के साइन में करेंगे साइन स्क्वायर, जब इसकी इसमें करेंगे देखो ये और ये, कोस की साइन में करेंगे कोस एल्फा साइन अल्फा, साइन की इसमें करेंगे कोस एल्फा साइन अल्फा, है ना, बीच में प्लस आ जाएगा। जब इसकी जब ऐसे करेंगे कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, और माइनस में ये है तो माइनस में आपके पास माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। जब इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी जब इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। यानी वैल्यू तो ये भी यही रही है, दोनों सेम वैल्यू है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमें ये चीज पता है, देखो ये तो दोनों जुड़ के दुगना बन गया, ये माइनस है तो माइनस बाहर आकर के दुगना 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बन गया। अब यहाँ से देखो इसको मैंने ये कैसे लिखा, हमें पता है कोस टू अल्फा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ ये वाला जो आपका जो फॉर्मूला है वो लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब आपने इसको लगाया, इसकी वैल्यू कितनी है कोस टू अल्फा, तो ये आपके पास क्या बन गया कोस टू अल्फा। यहाँ पर आपके पास ये भी क्या बन जाएगा कोस टू अल्फा। ये दोनों किसकी वैल्यू है हमें पता है, साइन 2 अल्फा की होती है, साइन 2 अल्फा का ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, देखिए बड़ी ध्यान से देखो, जब तक आपके पास फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यही है, आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है उसका जो सूत्र संग्रह आता है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ गाइज, कोई भी सूत्र की कोई भी फॉर्मूला हो, देखिए ये वाली बुक है आपके पास, इंटरमीडिएट की बुक है, इंटर से आप आई हुई है, सूत्र संग्रह, तो इसमें सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी हैं आपको सब फॉर्मूले आपको एज इट इज मिलते हैं, आप जो चाहे निकालो। देखिए ये सब फॉर्मूले आपके पास यहाँ मिलेंगे, देखिए a+b है ना, a-b, a+b साइन b, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं, देखो साइन 2a हो गया, कोस 2a हो गया, ये सब फॉर्मूला आपके पास इसमें नहीं मिलेंगे। तो आप इस बुक को आप परचेज कर लीजिए,
जहां से भी ये हो या कोई और बुक हो, सूत्र से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला बुक एक होना चाहिए, जिससे आपके पास कोई भी कल भी कोई भी दिक्कत आपको पास हो जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप उनमें से देख करके फॉर्मूला आप कर लें। क्योंकि फॉर्मूले बैठ के याद करने से नहीं होते, वो क्वेश्चंस को कर करके फॉर्मूले आपको लर्न होते हैं, आपके अपनी प्रैक्टिस से वो चीजें याद होती है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास आंसर यही निकल रहा था, ए स्क्वायर की वैल्यू यही इसने पूछा था, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 12 में इसने पूछा कि क्या मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात कही है भाई इसने। देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे इन्होंने पार्ट दिए, हमें पूछ रहा है। पहले हमें पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है। देखिए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर, है ना। व्युत्क्रमणीय वो होता है जब हमारे पास डिटर्मिनेट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और अव्युत्क्रमणीय वो होता है जब डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास 0। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेट खोला, डिटर्मिनेट क्या खोलेंगे, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये साइन अंदर खाने लगाना ना भूलें। पहला एलिमेंट लिया, इसको क्रॉस कर दिया, 2 माइनस के 3, तो आगे कुछ भी होता रहे, जब पहला एलिमेंट 0 तो भैया आगे सारा 0 हो जाएगा, उसको मैंने लिखा नहीं। फिर ये माइनस और ये 1, माइनस के 1, इसको मैंने कवर्ड किया, तो 1 माइनस के 3 तिया 9। फिर 2 को लिखा, प्लस के 2 हो गया आपके पास, इसको मैंने कवर्ड किया, तो 1 माइनस के 6। सोल्व किया तो आपके पास माइनस के 2, यानी 0 तो नहीं आया ना, यानी क्या आपके पास व्युत्क्रमणीय है। ऐसी नेक्स्ट आप खुद करेंगे। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपनी कॉपी पैसे भी आप उतार सकते हैं, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं गाइज। वहां पर आपको इन सबका PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आप मैं अपने टेलीग्राम का जो लिंक है गाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, तो प्लीज वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से जैसे हमने पार्ट ए किया वैसे बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेट खोलने पर आपके पास 0 आता है तो वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगी, है ना। और अगर आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वैल्यू क्या बन जाती है, देखिए मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0 तो व्युत्क्रमणीय बनेगी, इक्वल टू 0 तो वो अव्युत्क्रमणीय बनेगी। बस, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और आपको सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर ही है, यानी कि ए इनवर्स निकाल लो, उसको भूल जाओ, आंसर दे दिया उन्होंने। बस आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। तो पहला काम मेरा डिटर्मिनेट निकालना है। तो जब मैंने डिटर्मिनेट को निकाला तो सीधी सी बात है भैया, ये माइनस ये बन गया, तो 4 दूनी 8 माइनस की 3, वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब तो आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मतलब पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद हम एक नई मैट्रिक्स बी निकालेंगे, बी का हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है। तो हमने वही किया, हमने पहले कोफैक्टर निकाले, A11 निकाला, A11 A12 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल 21 और कैपिटल 22, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। देखिए कैसे किया, जब A11 निकालेंगे तो इसको मैंने कवर्ड किया, क्या बचा 4, है ना। तो यहाँ यही लिखा है मैंने, देखिए 4। ऐसी जब 12 है, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1, है ना। 1 आपके पास आ गया। वन आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ 3 आ गए, यहाँ 2 आ गया। ऐसी 2 1 में आपके पास 3 आ जाएगा और उसके पास आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए 3 मैं फिर एक बार से बता दूं, दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी कि दूसरी रो का पहला कॉलम 3 बचा। फिर 2 2 में देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 बचा, तो पहले में 3 दूसरे में 2, वैल्यू निकल गई हमारे पास। देखिए वैल्यू निकल गई, यानी A11 A12 A21 A22 हमारे पास वैल्यू निकल गई। बट अभी इनकम्प्लीट है, अभी मुझे क्या करना था, साइन भी तो लगाना है। तो देखो 1 1 को जोड़ा मैंने, 2 आ गया, 2 का मतलब यहाँ प्लस आ गया, 1 और 2 3 आ गया, 3 का मतलब आपके पास और नंबर है, और क्या कहता है आपके पास माइनस आना चाहिए, तो वैल्यू यहाँ मैंने माइनस लगा दी। यहाँ चलिए 2 और 3 आपके पास एक 3 नंबर बन जाता है, यानी कि ओड है, यानी कि माइनस लगा दिया। 2 और 2 आपके पास 4 है, 4 का मतलब प्लस आ गया। बस अब यहाँ से हमने क्या निकाला, नहीं बी जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो A11 A12 A21 A22। अब एडजॉइंट ए क्या कहता है, बी का ट्रांसपोज। तो जो रो है वो कॉलम बन गई, जो रो है वो कॉलम बन गई। ये सारी वैल्यू उठाओ और यहाँ उठा के रख दो, तो आपके पास बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। जो बी का ट्रांसपोज होता है वो ये आपके पास एडजॉइंट ए होता है।
अब हमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, देखिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू है, और डिटर्मिनेट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखिए डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या निकली आपके पास, देखिए 5 निकला है ना। उठा करके वैल्यू वहां रख दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब मैंने यहाँ डिटर्मिनेट की वैल्यू रखी 5 और एडजॉइंट है आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो सेम मैंने यहाँ रखी। अब इसको चाहे तो यही छोड़ दो या इस 5 को आप अंदर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कटता है काट दो, नहीं कटता तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर हमने क्या निकाला है अभी, ए इनवर्स। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, मेरे मेथड्स, मेरे रूल्स आपको कैसे लग रहे हैं, सो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए गाइज, जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।